Hello everyone, this is Pankori Kumari. Now time I am going to present my CSS mini project. So this is which I create here HTML structure and then I apply here CSS. So this project is a website design create with HTML and CSS. So the purpose of this project is to design an attractive, responsive web page. So the main object of the project is to improve my web design skills and learn about different CSS properties like color, layout, display, background, animation, things. So I'll show you the my UL page. This is my UL page. I create here. I made here. So firstly, I used here. This is the start. It's called universal selector. And जब हम कोई भी एलिमेंट पे CSS अप्लाई करने वाले होते हैं तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। इट मीन्स अगर हम इसको ना लिखेंगे तो फिर इफेक्ट नहीं करेगा और ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है। जैसे कि मैंने यूज़ किया है, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है कि सब पे अप्लाई होता है। ऐसा इस पर जो भी हम यूज़ करते हैं, राइट करते तो वो सारे पेज पे अप्लाई हो जाता है। एंड तो यहाँ पे हमारा 5 तरह का सेलेक्टर है। सो यूनिवर्सल सेलेक्टर ये ऑल एलिमेंट को सेलेक्ट करता है एंड एलिमेंट सेलेक्टर होता है। फिर क्लास सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है एंड ग्रुप सेलेक्टर होता है। सो यूनिवर्सल सेलेक्टर तो सब पे अप्लाई होता है एंड एलिमेंट सेलेक्टर के स्पेसिफिक टैग को सेलेक्ट करता है। देन क्लास सेलेक्टर, ये जो क्लास सेलेक्टर होता है ये सेम क्लास वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, अपने ही क्लास वाले जैसा हो तो फिर उसको सेलेक्ट करेगा। देन आईडी सेलेक्टर होता है, ये जो होता है ये यूनिक सेलेक्टर होता है, यूनिक चीज़ों को सेलेक्ट करता है। एंड देन ग्रुप सेलेक्टर जो होता है वो ये मल्टीपल्स एलिमेंट को वो एक साथ सेलेक्ट कर लेता है। सो हमारा 5 टाइप का एलिमेंट सेलेक्टर, 5 तरह का सेलेक्टर है। सो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर, यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सब पे अप्लाई होगा। देन आई यूज्ड हियर I applied CSS design in body tag. So here I apply font family Arial sans serif. if मैंने Arial यूज़ किया, अगर ये यूज़ ना करेंगे तो फिर अगर ये वर्क नहीं करेगा तो sans serif वर्क करेगा, इसलिए मैंने Arial sans serif लिखा है। एंड देन यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया है लाइट स्काई ब्लू। सो ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो होगा, बॉडी के अंदर जो बैकग्राउंड होगा वो इस कलर का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा है। देन कलर बॉडी के अंदर जो लिखा होगा उसका कलर पिंक होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पिंक अप्लाई लिखा है, सेलेक्ट किया है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सो बॉडी का जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा, इसलिए मैंने सेंटर का यूज़ किया। देन डिस्प्ले फ्लैग्स, सो एज अ रो एंड कॉलम में यूज़ करने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ किया है। जस्ट कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लैग्स करता है जस्ट कि रो हॉरिजॉन्टल में तो रो या कॉलम में। एंड देन फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, सो फ्लैग्स का जो डायरेक्शन मैं कॉलम में रखना चाहती थी, इसलिए ये जस्ट यू कैन सी हेयर ये मैं एज अ कॉलम में लिखना चाहती थी, दैट्स वाई इट्स शोइंग कॉलम। So I set here main height 100 VH. Mean height means minimum height. So मैंने यहाँ पे 100 VH दिया है, यानी वेवपोर्ट हाइट। सो बड़ा सा स्क्रीन फुल स्क्रीन पे दिखे, इसलिए फिर मैंने हेडर में लगाया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है सारे टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। एंड देन फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का जो साइज़ होगा, फॉन्ट का जो साइज़ होगा वो मैंने सेट किया है 22 पिक्सल। सो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में सेलेक्ट होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे पिक्सल की जगह पे परसेंटेज, रैम, EM भी यूज़ कर सकते हैं।
बट मैंने यहाँ पे पिक्सल का यूज़ किया, पिक्सल फिक्स्ड वैल्यू कर देता है। एंड देन यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे फॉन्ट साइज पे रैम का यूज़। सो रैम जो होता है वो HTML का रूट एलिमेंट होता है, ये फॉन्ट साइज पर HTML का फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है। एंड EM जो होता है पेरेंटल होता है, पेरेंट्स के फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है। सो उसका अगर हम सेट करते हैं तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और चेंज होगा, लेकिन रैम चेंज नहीं होता है। एंड देन बैकग्राउंड में मैंने बैकग्राउंड में यहाँ भी स्काई ब्लू चेंज किया लिखा है एंड पैडिंग 15 पिक्सल किया है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मार्जिन एंड पैडिंग लिखा था। सो ये इसलिए कि अगर हम इसको 0 नहीं लिखते, मार्जिन पैडिंग नहीं देते, तो हमारा वेबसाइट जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो गैप देगा। तो गैप को मेंटेन करने के लिए जैसे लाइक मार्जिन होता है वो आउटर स्पेस को मेंटेन करता है, एंड पैडिंग जो होता है इनर स्पेस को, जस्ट कि बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट के बीच जो गैपिंग होगा वो पैडिंग करेगा, एंड दो बॉक्स के बीच को जो गैपिंग होगा वो मार्जिन हैंडल करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। देन मैंने नैवबार में यूज़ किया है। सो यहाँ पे भी मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है। जस्ट कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मीन्स कि जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ये रो, कॉलम, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे सेंटर यूज़ किया है तो वो सेंटर में रहेगा। एंड देन गैप 15 पिक्सल, तो मैं चाहती थी कि गैपिंग जो है यहाँ पे इसका 15 पिक्सल में हो, एज अ गैपिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम ना हो, इसलिए मैंने गैप का यूज़ किया। देन पैडिंग यहाँ पे मैंने लगाया है 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट किया है वाइट। तो ये यहाँ पे पर्सनली मैंने वाइट बैकग्राउंड सेट किया कि वो तो बॉडी का है, यहाँ पे बॉडी में भी मैंने सेट किया। एंड नैप में पर्सनली वाइट बैकग्राउंड हो इसलिए मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है। देन मैंने नैब ए में भी यूज़ किया है वाइट बैकग्राउंड एंड कलर पिंक। सो टेक्स्ट का जो कलर होगा वो पिंक होगा। सो पैडिंग यहाँ पे भी 8 पिक्सल 15 पिक्सल किया। ऐसा 2 टाइम्स नंबर देने का ये मेरा इंटेंशन था कि एज अ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 टाइम्स भी दे सकते थे, बट मैंने जस्ट 2 टाइम्स मैं चाहती थी इसलिए मैंने 2 टाइम्स दिया। एंड देन बैकग्राउंड यहाँ पे सेट किया फॉन्ट ब्रेथ। फॉन्ट का जो ब्रेथ होगा, चौड़ाई होगा, वो बोल्ड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल्ड किया। ठीक है, बोल्ड करने के लिए फॉन्ट ब्रेथ सेट किया। नैब ए हवर, ये यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, अगर कोई और कलर देंगे तो वो कोई और कलर आएगा। नैब हवर का मेन यूज़ किया है एंड बैकग्राउंड मैंने वाइट दिया। सो यू कैन से बैकग्राउंड वाइट है एंड जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर ये जो ब्लू दिख रहा है ये हवर का इफेक्ट है। एंड देन मेन टैग में मैंने लिखा है, मेन टैग में जो भी है वो सारा जो भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो मेन टैग में है। सो मैक्स ब्रेथ, सो मैक्सिमम ब्रेथ कितना होगा 800 पिक्सल। अगर ये हम हटा देते हैं मैक्सिमम ब्रेथ को तो सी व्हाट इज द रिजल्ट। इसका जो मैक्सिमम ब्रेथ होगा वो चेंज हो जाएगा। एज मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। हो गया ना मैक्सिमम ब्रेथ। सो ये मेंटेन करता है उसका मैक्सिमम ब्रेथ। मैंने 800 सेट किया था तो फिर ये 800 में हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि वो 800 है, मैं आपको 50 करके देखती हूँ। अब देखिए क्या इफेक्ट होगा। ऐसा रिफ्रेश नहीं हुआ इसलिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम ब्रेथ 800 किया है। अगर हम यहाँ पे कुछ और सेट करते हैं तो वो एज अ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आ जाएगा। सो उसके बाद मैंने मेन पी पे किया है, मेन पैराग्राफ पे फॉन्ट साइज मैंने 1.1 रैम का यूज़ किया है। सो मैंने रैम आपको पहले ही बताया क्योंकि वो करता है। एंड देन मैंने फुटर का यूज़ किया है। एज अ फुटर जो थैंक यू मैंने लिखा है फुटर में, वो फुटर है सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। वो
हमारे पेज का। सो टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर यहाँ भी किया है एज अ सेंटर में लाने के लिए। देन पैडिंग 15 पिक्सल यूज़ किया है। बैकग्राउंड कलर वाइट किया है। कलर ब्लैक किया है, यानी टेक्स्ट का जो कलर होगा वो ब्लैक। एंड फॉन्ट साइज मैंने 16 एंड मार्जिन टॉप 20 पिक्सल किया है, जिस वजह से मेरा वेबसाइट ऐसा दिख रहा है। एज अ मीड में भी है थैंक्स एंड ब्लैक कलर में भी है। सो ऑल अबाउट माई CSS मिनी प्रोजेक्ट पेज नंबर होम पेज। सो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया है इस सारे टूल्स का यूज़ कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर वेट फॉर अदर पेज एक्सप्लेनेशन।